नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज संवाद, जहाँ हर बात होती है आपकी बात। मैं हूँ प्रमेश और मेरे साथ है शालिन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल दुनिया के भविष्य को हिला देने वाली है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म में एक जो है वो है मेटा, जिसकी लीडरशिप में मार्क जकरबर्ग हैं। उन्हीं की कंपनी है बेसिकली। और एक बड़ा स्कैंडल में फंस चुके हैं वो एक्चुअली। एक विसल ब्लोअर ने कांग्रेस के सामने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो मेटा को चाइना के साथ इलीगल काम करने को के दिखाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करते हैं और सेंसरशिप टूल्स बनाते हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि इसमें इसी में कुछ गवर्नमेंटल बैकिंग भी हो सकती है। ये एपिसोड आपको ग्लूड रखना चाहिए, क्योंकि हम हर एंगल एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पीछे क्या है, विसल ब्लोअर की एलिगेशंस क्या हैं। तो शालिन, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो एलिगेशंस हैं, इसमें एक्चुअली है क्या ये। सारा विन विलियम्स करके, जो मेटा की फॉर्मर ग्लोबल पॉलिसी की पब्लिक डायरेक्टर थी, उनको सेनेट के सामने टेस्टिमनी दी है कि मेटा ने चाइना के साथ मिलकर सेंसरशिप टूल्स बनाए हैं और सेंसिटिव यूजर डेटा शेयर किया है। उनका कहना है कि मेटा ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेशर में एक चाइनीज डिसिडेंट का अकाउंट डिलीट किया, जो अमेरिका में रह रहा है। तो मतलब खैर, ये तो साफ हो सकता है, बट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, मतलब जैसा वो कह रही हैं, अगर उसको सच माना जाए तो प्रॉब्लमेटिक तो है। वही तो पता चलेगा आगे क्या है। वो तो और भी ये भी कह रही हैं सारा विनोलन की मेटा ने एआई डेवलपमेंट में चाइना की हेल्प की हुई है, आउट ऑफ द वे, राइट। और ऐसा ये जो है एआई जो एआई का जो आजकल जमाना है, अमेरिकन कंपनीज ने ना को आउट कम्पीट करने के लिए जो हेल्प मेटा ने की है ना, उसमें वो एक वन ऑफ द कैटलिस्ट है। तो म- ये एक ना हाई स्टेक एआई आर्म्स रेस का हिस्सा भी है, और जिसमें मेटा ने मतलब एज पर सारा मेटा ने एलिजिडली चाइना के साथ हैंड इन ग्लोव करके वो जो है काम कर रहा है। बट वो ये उनका कहना है पे मैं अभी, और उस पर अभी इंक्वायरी होगी क्या होगा। सारा विन विलियम अब तो मेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ है नहीं। बहुत सी चीजें नहीं, इसमें मेरा देखने की मानना जरूरत तो है। ये है कि मतलब इतनी बड़ी चीज ऐसे कोई नहीं कहता, वो भी इतने बड़ी पौधे में जो रहता है ना। अब ये हम्म। देखें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन रोल एंड इम्प्लीकेशंस इसका क्या होगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें सिर्फ मेटा की शामिल मेटा के लोग ही शामिल हैं, या कुछ और भी हो सकता है। जैसे विन विलियम्स ने अपनी टेस्टिमनी में ये भी बता कहा है कि कुछ गवर्नमेंटल बैकिंग भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेट टॉक्स किए थे बीजिंग के साथ। और चाइनीज स्पाई बलून इंसिडेंट पर जो इनडायरेक्टली मेटा के एक्शन को बैक करता है, वो भी तो एक एक्चुअली इंसिडेंट था। हाँ, ये तो था ही प्रमेश, और ये एलिगेशन जो है, अगर अगर ये सच है तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ इंसिडेंट होगा। और अगर गवर्नमेंट और टेक जायंट्स मिलकर ऐसा काम करने लग जाएं, जो एलिगेशन है इस तरीके का, तो यूजर्स के राइट को अंडरमाइन करते हैं। और तो उसका इम्पैक्ट जो है ना काफी बड़ा होता है, ग्लोबल स्केल पर होता है। और यहाँ डेटा प्राइवेसी और सोवरेनिटी दोनों रिस्क होता है। और देखिए, ये तो बहुत दिनों से सभी को पता ही है कि डेटा की प्राइवेसी नाम की कोई चीज रह नहीं गई है स्मार्ट ऐप से। तो ऊपर से ये मेटा का ये जो एलिगेशन है, ये तो उस पे एक बहुत बड़ा और अगर डेंट है। सेलिन, अगर नेक्स्ट देखें, अगर कांग्रेशनल रिएक्शन और एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, हम्म। तो कांग्रेशनल हियरिंग में बायपार्टिसन सेनेटर्स ने जुकरबर्ग पर काफी टफ क्वेश्चंस उठाए थे। मतलब सेनेटर जैसे पूछे, अगर देखें तो सेनेटर जॉश हेली ने, हॉली जो है, जॉश हॉली,
उन्होंने कहा कि जुकरबर्ग जो है सेंसरशिप बिजनेस मॉडल बनाया था उन्होंने। और हॉली ने जुकरबर्ग से डिमांड किया है कि वो पर्सनली टेस्टिफाई करें और पब्लिक को सच बताएं कि क्या है। हाँ, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है प्रमेश कि अगर ये सारा विन विलियम्स ने के क्लेम्स सच होते हैं, जो इंक्वायरी ऑब्वियसली इस पे इंक्वायरी होगी, अगर वो ट्रू निकलता है तो मेटा का ना काफी लीगल पेनल्टीज को फेस करना पड़ेगा मेटा होल ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट में। उनका जो करीब 18 बिलियन का चाइनीज मार्केट भी एट रिस्क हो जाएगा। और लेकिन मेटा अब तक इन सारे एलिगेशंस को कह रहा है कि लेकिन डिटेल फ्रॉम रियलिटी है, उसमें कोई दम नहीं है, और डिसमिस करता जा रहा है। वो तो देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। और मतलब अभी देखो, वेरी क्यूरियस सिचुएशन की, क्योंकि साथ में क्या बोल रही है, हु नोस क्या है, मेटा से उनका एग्जिट क्यों हुआ, वो किस तरीके से बोल रही हैं, उनके उसके पीछे क्या एनोमिसिटी है, या क्या अदर फंडिंग सारा को रिसीव हो रही है, ये सब भी एंगल होते हैं, तो देखते हैं। बट देखा जाए तो यूएस में ना एटलीस्ट ये जो विसल ब्लोअर्स होते हैं ना, ये ऐसे नहीं करते काम। मतलब एक्चुअली मेरा तो मानना ये है कि भाई देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो कुछ ना कुछ तो है। और मेटा एक्चुअली ये देखा जाए तो मार्क जकरबर्ग, ये जो जितने भी बिलियनर्स हैं ना, ये तो मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ये तो उसमें कोई मुझे डाउट नहीं होगा इसने ऐसा किया हुआ होगा। खैर, अगर आगे चलते हुए एथनिक कंसर्न्स एंड एथिकल कंसर्न्स और ऑडियंस एंगेजमेंट की बात करते हैं, दोस्तों ये मुद्दा सिर्फ बिजनेस एथिक्स का नहीं है। ये हमारा डिजिटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल उठाता है। सोचिए, क्या हम अपने डेटा पर ट्रस्ट कर सकते हैं जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है? तो ये एक मतलब बहुत बड़ा वेकअप कॉल है शालिन, कि हम सब के लिए कि मतलब जो मेटा कर रहा है, और जो मेटा ने बेसिकली बोला भी जाता है कि $40 बिलियन जो है खर्च कर दिए हैं अपने मेटावर्स पे, और उसका आउटपुट तो अभी कुछ है नहीं। तो बेसिकली वो कहीं से तो पैसे निकालने के लिए ही कैन डू एनीथिंग। दैट्स व्हाट मेरे मानना तो यही है। हाँ प्रमेश, देखिए अब ये विसल ब्लोअर्स जो कहते हैं सच है या नहीं है, वो सबको साइड में रख के एक चीज तो बहुत ही श्योर मुझे लगती है कि मतलब जो नीड है, नीड ऑफ एन आवर और नीड ऑफ टेक्नोलॉजी और नीड ऑफ दिस एरा, कि ये जो टेक कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, राइट। तो देखिए क्या हो सकता है कि मे बी कुछ कॉर्पोरेट प्रेशर हो, और ये विसल ब्लोअर अगर ट्रू भी हो, उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाए, जो भी है। तो लेकिन क्या होता है, एक मॉडल ऐसा आगे होना चाहिए कि हर कंट्री में टेक कंपनीज जो हैं जिनमें डेटा प्राइवेसी है और ये सब चीजें का होता है, वो 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। तो ये तो बहुत जरूरी है, अभी तक मिसिंग है, विच इज कंसर्निंग। मेरा सवाल ये है शालिन, कि ये जो 100 200 $200 बिलियन कमा के बैठे रहते हैं, ये जितने भी बिलियनर्स हैं, तुम्हें हम्म। लगता है कि ये एथिकली कमाना पॉसिबल है? अमेजन को ही देख लो, जो अपना जेफ बेजोस है, उसने मतलब उस पर कितने एलिगेशन है कि अमेजन वर्कर्स को वो जो है यूरिनेशन के लिए ब्रेक भी नहीं देता है। मतलब ऐसे ऐसे वो काम कराता है, मतलब 24 घंटे लोगों से, कि तुम मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए एक तरह से मतलब उनको एक्सप्लॉइट करता है ना। तो एथिकली तो मेरा मानना तो ये है कि एथिकली इतना पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। मतलब तुम ठीक है, थोड़ा बहुत कमा के $1-2 बिलियन आई थिंक कमा सकते हो। बट अगर 500-600 बिलियन तुम्हें कमाने, ये तुम जैसे बैठे हुए हैं लोग बैठे हैं, इनके बस का, तो मुझे नहीं लगता कि मस्क, बेजोस, ये जो मस्क, ये जगरबर्ग है, इतना इन्होंने पैसा बिना मतलब एथिकली कमाया है। देखिए प्रमेश, कुछ चीजें सच भी होती हैं, कुछ चीजें प्रोपोगेट करा दी जाती हैं। अब जैसे आपने बोला
कि अमेजोन के जो ओनर हैं जेफ बेजोस, वो अपने वर्कर्स को नेचुरल कॉल के अभी ब्रेक नहीं देते हैं। तो डू यू थिंक दिस टीम इज ट्रू? नो। तो क्योंकि अब आप देखो, आपके भी कई फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल में कई फ्रेंड होंगे जो अमेजोन टेक्नोलॉजी विंग में काम करते होंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं तो नहीं, अमेजन लेकिन वेयर हाउस में ये तो डॉक्यूमेंटेड बात है, तो उनके वर्कर्स शेयर करिए ये तो बात। अब देखिए क्या होता है कि मैं, मतलब आई एम नॉट फेवरिंग देम, बट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं वेयर हाउस में काम करता हूँ, तो मैं राइट, मे बी मेरा एग्जिट हो गया, अनफॉर्चुनेट एग्जिट हो गया, तो मैं बाहर आके बहुत बकवास नहीं, करता मुझे हूँ, नहीं ये सब लगता चीजें होती यार, हैं। देखो ये हर आदमी पे तुम ऐसे डाल दो कि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका अनफॉर्चुनेट एग्जिट है। आई थिंक ये तो कुछ दैट इज टेकिंग इट टू मच, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो इन्हीं के साथ मतलब क्यों ऐसा हो रहा है फिर भी बताओ। मतलब औरों के साथ भी तो क्यों नहीं बात हो रही है ऐसे। अब फिर जैसे सीवीएस है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें तो टीवीएस ऐसे के लिए भी एलिगेशन बात होती है। नहीं, मतलब तो ऐसे एलिगेशन नहीं लगते ना कि भाई तुम अनएथिकली ऐसे काम कर रहे हो। ये जो बेसिकली ये जो पीपल ड्रिवन कंपनीज है ना, ये बहुत सारे अनएथिकल काम करती हैं। और एक सच्चाई ये भी है रमेश कि देखिए, आप कोई भी बिजनेस हाउस रन करें, इवन आप छोटा सा एक शॉप चलाएं, चाहे रेस्टोरेंट चलाएं, चाहे एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, और अगर आप कहते हैं कि आप 100% एथिकल वे में अपनी अपनी शॉप या ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो वो एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है। तो ये भी एक सच्चाई है। तो बट क्या है कि तरह तरह के ब्लेम या एलिगेशन लगते हैं, और उसके हर हर चीज के दो पॉइंट होते हैं, राइट? मतलब जैसे आप वाली बात पे आए कि हमें ब्रेक नहीं देते, लंच ब्रेक नहीं दे रहे, या नेचुरल कॉल का ब्रेक नहीं दे रहे, तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है, उसमें एक साइड स्टोरी है, तो फिर काम करने वहां क्यों जा रहे हो, राइट? यार तो जो खाना खाना है ना, लोगों को जो है यहाँ पे तुम आजकल देख रहे हो कि कितना जॉब मार्केट कैसा हो रखा है। वहां पे जॉब नहीं बच्चे लोगों को मिल रही है यार। लोगों को दो दो तीन तीन काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं किसी तरह। यहाँ पे यूएस में तो आप ही देख लो कि कितना सर्वाइव करना आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है आजकल। ये कोई हाँ, आसान तो नहीं है यहाँ पे। वो वो बात एकदम सच है। तो लेकिन वही वही होता है ना कि हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। लेकिन ये चीज एकदम सच होती है कि अगर लेकिन आप ये इवन मेरा छोटे मेरा सी, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम दोनों पहलू जो है सिर्फ गरीब आदमी पे ही क्यों निकाल रहे हो। आदमी का अमीर आदमी के भी तो दोनों पहलू निकालो। भाई हर आदमी जो गरीब आदमी अगर अल्लाह कर रहा है, उसके लिए तुम जो है दो पहलू लगा रहे हो। और जो आदमी जो है अनएथिकली काम कर रहा है उसके लिए नहीं नहीं वो सब ठीक है। ऐसा भी तो नहीं होता ना। तो ये तो देखिए, ये आज से तो कोई ये सिचुएशन है नहीं, शुरू से है उसकी, और उसका जिम्मेदार कौन शुरू से होता है? है बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि ठीक है। उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसका जिम्मेदार जो कॉमन मैन होता है, हम आप होते हैं, हम नहीं होते हैं ना भाई। हम जब चूज करते हैं किसी चीज को, हम इलेक्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही हम बात रॉन्ग इलेक्शन क्यों करते हैं? तो जब आप वोटिंग राइट एग्जीक्यूट करते हो, जब आप अपने किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो, आप अपने गवर्नमेंट के मेंबर्स को और वोटिंग राइट एग्जीक्यूट करते हो, तो उस समय आप क्यों नहीं सब चीजों का अटेंशन पे करते? तो इवेंचुअली ले देख के देखिए क्या होता है कि हम अपनी ही अपने को खुद तरीके से सेट करते हैं कि हमारा क्या होगा आगे चल के। वो सब चीजें हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ की नहीं है, हर जगह है। और चाइना में आप देखो, वहां तो इतना क्लोज वॉल में हो रहा है कि वहां तो पता ही नहीं चलता। है। हाँ तो खैर चाइना तो हाँ। डिक्टेटर है ना वो तो। तो आप चाहे इंडिया देख लो, चाहे मैं कोई, अब जैसे यूरोप है, अब यूरोप की अगर आप देखें, तो यूरोप में इतना एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे शायद एक कट ऑफ टाइम होता है कि 4 बजे के कितने बजे के बाद हाँ आपको हाँ, इवन यूरोप में तो देखो काम मतलब। नहीं कर सक नहीं हाँ आ सकती। सही बात है। और वहां पे तो वो मतलब वर्कर्स के लिए छुट्टी देते हैं हर चीज के लिए। बहुत अच्छा है, लेकिन अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है कि क्या वो सरवाइव कर पा रहे हैं? बट उसकी वो वजह सब से चीजें है यूरोप ना। के तो अलग प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, वो किसी दिन और बात कर सकते हैं। बट यूरोप का प्रॉब्लम वो नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे। यूरोप का प्रॉब्लम है बहुत वहाँ पे एक्चुअली। एक तो जो लोग नहीं रह गए हैं, उनके कंजम्पशन का प्रॉब्लम है। तो वो सब एक्चुअली बहुत ज्यादा उनके इश्यूज यूरोप के हैं, बट वो एक्चुअली हम डिफरेंट
एपिसोड में बात कर सकते हैं उसके लिए एक सेपरेट। हाँ, उसको एक अलग से कवर कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ है वहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आप बिजनेस चलाते हैं, जो छोटी सी शॉप चलाएंगे ना प्रमेश, जैसे मान लीजिए हमने एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, तो उसमें से हम दो वर्कर रखते हैं, तो हम अगर हम ओनर हैं तो हम भी तो यही चाहेंगे ना कि मेरा वर्कर पूरे टाइम काम करे। ये अनफॉर्चुनेट, ये बिजनेस का एक वो होता है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट होता तो है ही। दिस इज ट्रू, तो है। क्या दिस दोस्तों, अनफॉर्चुनेट। आज संवाद यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ये कहानी अभी चलती रहेगी। तब तक के लिए याद रखिए, अवेयर रहिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए। सच्चाई से जुड़े रहें, संवाद करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।